जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। फिजियोलॉजी में जो हमारा लेक्चर है आज का वो है मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ लोकल एरिया ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जो भी लोकल एरियाज है इर्द गिर्द के, तो वहाँ पर जो वेजिटेशन है वहाँ पर उसकी जो टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर रह जाएगा, इंशाल्लाह वो अगले वीक में डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, होप सो कि 17 अगस्त से आपके फाइनल पेपर स्टार्ट हों, तो लेट्स सी कब होंगे। अच्छा जी, वेजिटेशन जो पाकिस्तान में है उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, क्लाइमेट के लिहाज से, उसकी ऊंचाई के लिहाज से और प्लांट के टाइप के लिहाज से। तो इन तीनों चीज़ों के लिहाज से जो है वो 5 टाइप्स की वेजिटेशन है पाकिस्तान में। ड्राई ट्रॉपिक फॉरेस्ट वेजिटेशन, ड्राई सब ट्रॉपिक सब माउंटेन वेजिटेशन, ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट वेजिटेशन, मोइस्ट टेम्परेचर फॉरेस्ट वेजिटेशन एंड सब एल्पाइन एंड एल्पाइन वेजिटेशन। तो ये 5 टाइप्स हैं। बुक में वाला टॉपिक नहीं है तो आप लोगों ने यहीं से याद करना है। अब इन 5 टाइप्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अच्छा, ग्रेटर पार्ट ऑफ पाकिस्तान इज ट्रॉपिकल कंडीशन। उनके बहुत ज़्यादा जो एरिया है पाकिस्तान का उसमें जो है ट्रॉपिकल कंडीशन होती है, बहुत सर्दी बहुत गर्मी नहीं होती, या बहुत शदीद सर्दी या गर्मी भी हो सकती है। ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हैं वो ट्रॉपिकल कोस्टल एरियाज में होते हैं, इंडस बैंड और लो हिल्स ऑफ बलोचिस्तान एंड सिंध। अच्छा, वेजिटेशन चीफली ये जो जितनी भी वेजिटेशन है ये डिपेंड कंसिस्ट करती है जीरोफाइट्स पर। जीरोफाइट सराई पौधों को कहा जाता है जो कि पानी की कमी जो है उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। बायोटिक कम्युनिटीज़ जो हैं वो डेवलप होती हैं। बायोटिक होता है जिंदा जो कम्युनिटीज़ हैं वो बहुत बड़े लैंड पे, बहुत बड़े स्केल पे लैंड पे जो है ज़मीन पर डेवलप होती हैं। थस जो ज़मीन है उसको एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो पहला जो हमारा ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वेजिटेशन है इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं बहुत सारी कैटेगरीज में। तो पहली जो कैटेगरी है ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसकी आगे कौन कौन सी कैटेगरीज हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसकी जो है बेटे ड्राई ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट वेजिटेशन है, वेजिटेशन ऑफ रावियन ट्रैक एंड इंडस डेल्टा, वेजिटेशन ऑफ सैंडी ट्रैक्स एंड वेजिटेशन ऑफ इरिगेटेड प्लानेशन। तो ये 4 कैटेगरीज हैं ड्राई ट्रॉपिकल वेजिटेशन फॉरेस्ट की। पहला है जी ड्राई ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट वेजिटेशन के इंडस प्लेन हिल्स आ जाते हैं इसमें। ये इंडस बेसन प्लेन्स ऑफ पंजाब, जहाँ पे इंडस बेसन है आप वहाँ पर पंजाब में है, सिंध में भी है। इसके अलावा और भी कोस्टल रीजन्स हैं, सहराई इलाके हैं पाकिस्तान के, उसमें पाया जाता है। पूरी की पूरी जो हिल्स हैं, पूरी की पूरी जो हमारे पास माउंटेन्स वगैरह जो हैं वो पूरी की पूरी इंडस प्लेन में फैली हुई हैं। अच्छा, कुछ प्लांट्स जो हैं इस एरिया के उनका नाम क्या है? प्रॉस्पेरस जोलिकॉर्ड, प्रॉस्पेरस सनरिया, अकेशिया मिमिक जिसको कीकर कहा जाता है, एंड अकेशिया। एटलीस्ट 2 नाम आने चाहिए। तो कीकर जो है वो इस वाले एरिया का बहुत ही बड़ा ट्री है। अच्छा, वेजिटेशन ऑफ रेवरन ट्रैक एंड इंडस डेल्टा, ये एरिया जो है वो रिवर के आसपास होता है, इस वजह से इसको रेवरन ट्रैक, रिवर के आसपास है तो रेवरन ट्रैक कहा जाता है। कुछ प्लांट जो हैं इसके वो जो है स्कैरम नुजमाना जो सरकंदा है। ठीक है, इसके अलावा जो है टोंट हैं, ये जो तमाम के तमाम हैं जगह ये वहाँ पर होते हैं जहाँ पे रिवर है और वो पे जाके सी में जो है डल जाते हैं, वो रिवर सी में जाकर एंटर होते हैं, तो ये डेल्टा कहलाते हैं। तो डेल्टा जो है हैज़ अ फॉरेस्ट ऑफ मैंग्रोव्स, तो मैंग्रोव्स प्लांट होता है तो उसके फॉरेस्ट डेल्टा में पाए जाते हैं। आगे है जी वेजिटेशन ऑफ सैंडी ट्रैक्स। सैंडी ट्रैक में थल, चोलिस्तान, मकरान, सिंध आ जाता है। एवरेज रेनफॉल जो है वो 6 से 12 इंचेस हैं। कुछ प्लांट जो इम्पोर्टेंट है इस रीजन के, सेल्वाडोरा, अकेशिया एंड यूफोरिया। अच्छा, उसके बाद इरिगेटेड प्लांटेशन में जो है कनाल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, पानी वाला सिस्टम। इस एरिया में जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आ जाते हैं। ये फॉरेस्ट अब दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं और उस लैंड को, उस ज़मीन को हमने एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर लिया। ये जो पहली कैटेगरी थी ड्राई फॉरेस्ट वेजिटेशन वाली, उसके ये आगे 4 फर्दर कैटेगरीज है। ठीक है, अब हम नंबर 2 वाली पढ़ते हैं बेटे।
अच्छा, अगला है ड्राई सब ट्रॉपिकल सब माउंटेनियस वेजिटेशन। ये जो वेजिटेशन है इसमें ट्रीज आ जाते हैं, जड़ी बूटियाँ आ जाती हैं, श्रब्स आ जाती हैं। ये ट्रीज जो हैं उनकी ग्रोथ बहुत ही डीप होती है, डेंस होती है। ट्रीज और श्रब जो हैं उनमें कांटेदार होते हैं। एवरी रेंज जो है 10 से 36 इंचेस होती है। नमी कम होती है। एनुअल ह्यूमिडिटी जो है 50% तक होती है। टेम्परेचर जो है समर में 40 डिग्री होता है। इस एरिया में स्वेलिक हिल्स और बलोचिस्तान प्लेट्यू आ जाते हैं। इसके आगे बेटे थोड़ी सी कैटेगरीज हैं, वेजिटेशन ऑफ स्वेलिक हिल्स एंड वेजिटेशन ऑफ बलोचिस्तान प्लेटो। स्वेलिक हिल्स जो है इसमें पोटोहाल प्लेट्यू आता है, सॉल्ट रेंज, हिल्स ऑफ NWFI। कुछ प्लांट्स जो हैं इस रीजन के आपके सामने, इसकी एग्जांपल क्या है, डरबेजियासिसी एंड अकेशिया म्यूडेंस। अच्छा, बलोचिस्तान प्लेट्यू में जो है पूरा का पूरा ड्राई हिल्स वाला एरिया है। इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, सहराई इलाके आ जाते हैं। ये सारे के सारे सहराई पौधे इनमें आ जाते हैं। और एग्जाम्पल है जी मंथा एंड टमैरिक्स की। अच्छा, तीसरा है जी ड्राई टेम्पलेट फॉरेस्ट। ये अनफेरिएबल कोई भी क्लाइमेट में जो है कि आपको नजर आएंगे। इस वजह से इनमें प्लांट का मतलब कि दे हैव अनफेरिएबल, कोई क्लाइमेट इनका प्रॉपर नहीं होता। ठीक है, तो प्लांट की ग्रोथ के लिए प्रॉपर क्लाइमेट चाहिए होता है। इस वजह से किसी भी क्लाइमेट में ग्रो कर जाते हैं। बहुत सारे एरिया जो है उनमें इनमें जो है सॉइल बिल्कुल एज इट इज बेयर होता है, इसमें कोई भी चीज़ नहीं होती। प्लांट भी जीरोफाइटिक होते हैं। इसमें सुलेमान रेंज को, सफांद रेंज को, हिंदू कुश रेंज, काराकोरम रेंज और नीलम वैल्यू के कुछ हिस्से आ जाते हैं। ये जो रीजन है इसमें सर्दियां बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक के लिए होती हैं। टेम्परेचर इतना कम हो जाता है, 0 भी हो जाता है। रेनफॉल 30 इंच से कम होती है और कुछ जो एरिया है वो पूरे के पूरे बर्फ से भरे हुए होते हैं। तो ये एरिया जो है इसमें बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बर्फबारी होती है। कुछ जो प्लांट हैं इसके वो जुनिपरस है, फ्रेनियस है, प्रूनस है, स्टीपा, डोडनिया, ये देख लीजिएगा, 1-2 याद कर लीजिएगा। तो ये है ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। अच्छा जी, आगे है मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। ये जो है हिमालयन माउंटेन्स पे हैं, ये कश्मीर में पाए जाते हैं। मरी, हजारा ट्रैक, सवार, डेर, गिलगित बल्तिस्तान डिस्ट्रिक्ट। ये माउंटेन जो है इनमें हैवी मानसून की रेनफॉल होती है जुलाई से सितंबर तक। अच्छा, एनुअल रेन 30 to 60 इंचेस हैं। बहुत ज़्यादा ज़रात भी जो है वो प्रेसिपिटेट ज़रात भी जमा हो जाते हैं स्नो की फॉर्म में। स्नो जो है वो 15 फीट तक जा सकती है। अच्छा जी, स्नो हो जाती है मेल्ट, एडुकेट मॉइस्चर जब उसको मिले तो नमी मिले तो स्नो जो है, बर्फ जो है वो पिघलना स्टार्ट होती है। ह्यूमिडिटी 57% है और टेम्परेट रेंजेस जो है -25 to 30। अच्छा, इनमें कॉनिफरस फॉरेस्ट आ जाते हैं। इनमें कोन्स, बेटे आपको पाइनस की कोन्स पड़ी होंगी, मेल और फीमेल। मरी वाली साइड पे ठंडी वाली जगह पर जाओ तो इनका ट्री होता है जो बिल्कुल वुडी सी होती हैं इनकी। ठीक है, पाइनस वेलिचियाना, टेकस वेलिचियाना, ये इसकी एग्जाम्पल है। ये कुछ चीजें आपने FSC में पढ़ी हुई हैं। नेक्स्ट है जी लास्ट वाला हम। अच्छा, इसमें इसके अलावा सिट्रस डिड्रा भी इसकी एग्जांपल है। इनके जो पत्ते हैं वो बहुत ही बड़े ब्रॉड होते हैं, खुले होते हैं। ठीक है, इनमें एप्पल, आलमंड भी इसी वाले एरिया से बिलोंग करता है। अच्छा, यहाँ पे जो जानवर हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रास को चरते रहते हैं। ठीक है, इस वजह से बहुत सारे मॉइस्ट फॉरेस्ट जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। इतनी ज़्यादा ग्रास खाई है कि वो बिल्कुल डेजर्ट वाले एरिया में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, अच्छा, फ्लैट ग्रेजी ग्राउंड जो हैं उनको पार्कलैंड्स कहा जाता है। ज़्यादातर मरी में होते हैं, कगान में। तो ये पार्कलैंड्स होते हैं जहाँ पे हम जाना पसंद करते हैं। बिल्कुल फ्लैट सा होता है, ग्रास वाला एरिया होता है। ठीक है, मरी साइड पे ठंडी वाली जगहों पे ज़्यादा होता है कि सिर्फ घास ही घास हो, प्लेन। ठीक है बेटे, तो ये चौथा वाला पॉइंट है। लास्ट जो है सब एल्पाइन एंड एल्पाइन वेजिटेशन। ये वेजिटेशन जोन जो है मॉइस्ट टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट के ऊपर है। इस वजह से सब एल्पाइन एल्पाइन, मतलब कहने का कि जो अभी हमने पढ़ा है मॉइस्ट टेम्परेट कॉनिफर्स वाला पूरा उसके ऊपर ही पाया जाता है। इस वजह से इसको सब एल्पाइन एल्पाइन वेजिटेशन कहा जाता है। हिमालयन माउंटेन आ जाते हैं, सवाद, गिलगित, ये देख लें, ये तमाम चीज़ें जो है इस कैटेगरी में आ जाती हैं। ग्रोइंग सीजन छोटा होता है इनका। इसके अलावा दे हैड डीप स्नो, बहुत गहरी इनमें बर्फ होती है और बहुत ठंडी हवा चलती है। जीरोफिटिक भी हो सकते हैं। सो दे हैव जीरोफिटिक हैबिटेट और प्लांट्स।
तो ये जोन जो है वो मानसून रीजन से दूर ही होता है, इस वजह से यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होते हैं। क्योंकि सर्दी देखिए यहाँ ठंडी ठंडी हवा चलती है, जिसकी वजह से बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि मानसून से ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो ये हमारे पास जो है वो मेजर वेजिटेशंस हैं लोकल एरिया पाकिस्तान के हवाले से 5 कैटेगरीज। ये लेक्चर आप लोगों ने यहीं से बेटे याद करना है, और हर कैटेगरी के एटलीस्ट आपको 2 जो हैं बोटेनिकल नेम, साइंटिफिक नेम प्लांट्स के आने चाहिए। ठीक है, अब हमारा सिर्फ एक लास्ट चैप्टर रह गया है। इस कोर्स की हमारी सारी असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, क्विज सब कुछ कवर हो चुका है। ओनली वन ऑफ द चैप्टर इज लेफ्ट विच वी विल कंप्लीट इन द कमिंग वीक्स इंशाल्लाह। ठीक है, टेक केयर बेटे एंड अल्लाह हाफिज।